Hello everyone, now we will be starting with the last topic of this chapter, and this is what the important topic is. More important actually, the whole chapter is important, but ये थोड़ा सा ज़्यादा important समझो, क्योंकि हमारे पास एक ही डिस्टिंग्विश है पूरे चैप्टर में, तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते हैं एज़ पर द वेटेज ऑफ द चैप्टर. ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. तो सबसे पहली चीज़, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस टॉपिक में कि एग्जैक्टली फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल होता क्या है. तो हमारा जो सबसे पहला जो टर्म होगा या फिर जो पहला पॉइंट होगा, वो पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट है मीनिंग, राइट. तो मीनिंग में हमारे पास यहाँ पे क्या है? मीनिंग में इट इज़ सेड दैट कि फिक्स्ड कैपिटल रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ असेट्स और फिजिकल असेट्स, दैट इज़ व्हाट नोन एज फिक्स्ड असेट्स. ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट होता क्या है? वो एसेट होता है जो फिजिकल एसेट होता है. सिंपली फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है जो आपने अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के यूज़ के लिए लिया है, उसको ही हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल. जैसे अगर आप कोई मशीन खरीदने जाते हो, तो मशीन खरीदोगे तो एक दो दिन के लिए तो नहीं खरीदोगे, आज और कल के लिए तो नहीं खरीदोगे. खरीदोगे तो किसके लिए खरीदोगे? लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए खरीदोगे, कि वो मशीन आपको क्या करे, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे, ज़्यादा यूज़ हो, ज़्यादा टाइम के लिए हो. इसको ही हम कहते हैं फिक्स्ड असेट्स और फिक्स्ड कैपिटल. जो पैसे फिक्स्ड असेट में लगते हैं उसी को हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, राइट हैंड साइड, वर्किंग कैपिटल. तो वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जो आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में लगते हैं. ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द सम ऑफ करंट असेट. मतलब जो आपके डे टू डे लाइफ में लगते हैं, डे टू डे वर्क में लगते हैं कंपनी के अंदर, उसको ही हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेचर. तो नेचर क्या है? हमारा जो फिक्स्ड कैपिटल है हम एक और दो दिन के लिए नहीं लेते, हम पहले ही बोल चुके हैं. मतलब क्या है? हम ज़्यादा टाइम तक के लिए लेते, लॉन्ग टर्म के लिए. तो ओवरऑल इट मीन्स व्हाट, इट इज़ सेड एज परमानेंट, कि ये है जो यूज़ है इसका परमानेंट है. ठीक है, परमानेंट कैपिटल की तरह होता है वो. और वर्किंग कैपिटल ऑन दी अदर हैंड, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? इट कीप्स ऑन चेंजिंग. तो जिसका मतलब होता है वो सर्कुलेटिंग कैपिटल होता है. मतलब आप क्या कर रहे हो डे टू डे एक्टिविटीज़ में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना हो या फिर किसी को वेजेस देना हो, तो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए आपका जो काम होता है वो किस में होता है? कैश में होता है, रोकड़े में होता है. तो इट इज़ सेड एज सर्कुलेटिंग कैपिटल. और ये जो है, एक बार आपने कोई भी एसेट खरीद लिया तो वो परमानेंट होता है कंपनी के लिए. इसके लिए इट इज़ सेड एज परमानेंटली, it stays in a business almost permanently fixed capital. And for working capital it is circulating capital because it keeps on changing. नेक्स्ट पॉइंट इज़ पर्पस. तो पर्पस क्या है? पर्पस का यहाँ पे दिया हुआ है आपको आज, कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो कहाँ करते हो, क्यों करते हो. ठीक है, दैट इज़ व्हाट द पर्पस इज. तो फिक्स्ड कैपिटल इज़ इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड असेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स. मतलब है कि अगर आप फिक्स्ड कैपिटल का यूज़ कर रहे हो तो किस में यूज़ करोगे? फिक्स्ड असेट को लेने में, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज़ या फिर बहुत अलग अलग चीज़ें जो आपके बिज़नेस में आपको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दे. और ऑन दी अदर हैंड कैपिटल का मतलब, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? वर्किंग कैपिटल इज़ इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म असेट्स. ठीक है, शॉर्ट टर्म असेट्स में इन्वेस्ट होता है, जैसे कि कैश हो गया, अकाउंट हो गया, इन्वेंट्री हो गया है, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री. मतलब क्या है? आप अपने कंपनी में स्टॉक जमा करोगे, आप अपने बिजनेस में स्टॉक जमा करोगे, राइट. तो उसके लिए जो कैपिटल यूज़ होता है उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म असेट. ठीक है, नेक्स्ट वन. तो सोर्सेज क्या है? फिक्स्ड कैपिटल कहाँ से आप इकट्ठा कर सकते हो? फिक्स्ड कैपिटल इकट्ठा हो सकता है थ्रू दी शेयर्स, सेलिंग शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स. ये सब चीज़ों को आप क्या करोगे? सेल करके फिक्स्ड कैपिटल ला सकते हो कंपनी में. अगर आपकी कंपनी कमा रही है, कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिया है, तो वो फिक्स्ड कैपिटल क्या कर रही है? ले रही है अपने बिजनेस में. वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड विथ शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट्स. मतलब यहाँ पे क्या है? आप क्या कर रहे हो? शॉर्ट टर्म लोन्स ले रहे हो, डिपॉजिट्स ले रहे हो, और अपने ही जो ट्रेडिंग का पार्ट है उसमें क्रेडिट्स ले रहे हो. तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ नोन एज वर्किंग कैपिटल. ट्रेड क्रेडिट प्रोवाइड कर देते हो, छोटा मोटा लोन दे देते हो, तो हेंस इट इज़ सेड एज व्हाट? वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर. यहाँ पे इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है कि यहाँ पे जो पैसे उन्होंने लगाए हैं वो क्या हो? फ्यूचर में
प्रॉफिट बनाने वाला हो। एक बार जो इन्वेस्टमेंट किया है तो आप किसका सोच के करोगे फिक्स कैपिटल में, आप सोचोगे कि फ्यूचर में उनका प्रॉफिट बने, फ्यूचर में उसका प्रॉफिट ज़्यादा आए, जो मशीन आपने ख़रीदी है उससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, आपकी कंपनी उसी के थ्रू ज़्यादा कमाए। अब आते हैं ऑन दी अदर हैंड, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न्स। आप किसी को अगर कुछ भी दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो आपको इमीडिएटली मिलना चाहिए। इसका ही क्या है, आपको वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट इसीलिए आप करते हो ताकि आपको इमीडिएट रिटर्न मिले। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भरोगे, जैसे ही बिल भरोगे वैसे ही आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलते जाएगी, राइट। द नेक्स्ट वन इज़ रिस्क। द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस इज़ रिस्क। तो यहाँ पे रिस्क में क्या है, अगर आपने अपनी कंपनी में फिक्स्ड एसेट लिया है, मतलब ज़्यादा पैसे लगाए होंगे एसेट लेने में, एक बार में आपने रिस्क ले लिया, पता नहीं ये एसेट आपको काम आए या फिर प्रॉफिट दे या लॉस दे, आप नहीं जानते, बट आपको ख़रीदना इस वक्त ज़रूरी है इसीलिए आपने ले लिया है, तो इट इज़ हैविंग अ हाई रिस्क, इट इज़ हैविंग हाई रिस्क, मोर रिस्क। आपको नहीं पता है कि कंपनी में ये मशीन क्या करने वाली है, ज़्यादा चलने वाली है या लो चलने वाली है। यू हैव टेकन द रिस्क। 10,000 आपने एक मशीन के ऊपर डाल दिया है, तो मतलब ये एक तरीके का रिस्क हुआ, यहाँ पे ज़्यादा रिस्क है। एज़ कंपेयरिंग टू दिस वर्किंग कैपिटल में क्या है, बहुत कम रिस्क है। एज़ कंपेयरिंग टू दिस वर्किंग कैपिटल में रिस्क बहुत कम है। Hence we are done with the 6th point, but I will tell you the short way or the short pointers or a smart pointers to learn this in an easy way, क्योंकि हमको एक्चुअली चाहिए 4 पॉइंट, लेकिन अगर 6 लिखते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये है आपका स्मार्ट पॉइंटर्स, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। स्मार्ट पॉइंटर्स में यू कैन लर्न इट एज मिस्टर स्पिन, राइट, मिस्टर स्पिन। एम फॉर वॉट, मीनिंग। मीनिंग में आप क्या लिखोगे, कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब वो कैपिटल होता है जो फिक्स्ड असेट के लिए यूज़ होता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या है, वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू सम ऑफ द करंट असेट्स, मतलब जो आपको डे टू डे एक्टिविटी के लिए पैसे लगते हैं, जो पैसे सर्कुलेट होते हैं, उसी को आप कहते हो वर्किंग कैपिटल। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट एज रिस्क। तो रिस्क क्या है, जैसे आप अगर ज़्यादा पैसे लगा रहे हो फिक्स्ड एसेट के लिए, अगर कोई भी एसेट खरीद कर लाते हो उसमें पैसे जाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, मोर रिस्क। फिक्स्ड कैपिटल इज़ हैविंग व्हाट, मोर रिस्क। एंड एज कंपेयरिंग टू द फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में क्या है, बहुत ही कम रिस्क है, क्योंकि वो डे टू डे एक्टिविटीज़ पे चलता है। Okay, Mr. is done. MR, meaning and risk is done. Next point will be what, sources, ठीक है, S for sources। तो sources में क्या है, sources में आपको लिखना है कि fixed capital funding can come from selling of the shares, ठीक है, शेयर्स को सेल करने से आता है, डिबेंचर्स देने से आते हैं, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सारे इशू करोगे तो आपको फिक्स्ड कैपिटल मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड विथ शॉर्ट टर्म लोन्स, जैसे कि डिपॉजिट से, क्रेडिट से, छोटा मोटा क्रेडिट देने से आपके क्या होंगे, वर्किंग कैपिटल इकट्ठा हो सकते, जमा हो सकते कंपनी में। एंड नेक्स्ट वन, स्पिन में पी आता है, पर्पस। तो पर्पस का क्या है, आपको यहाँ पे